इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल किसे कहते हैं? कोई भी पेटेंट, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फॉर्मूला, कोई भी प्रोसेस, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज, सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट कोटास, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, या कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटेंजिबल एसेट्स कहला रहे होंगे, अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड लैंड। बिकॉज जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो तो फिजिकल एसेट्स हैं, उनके रूल्स हम पढ़ के आ चुके हैं, और लैंड भी जो है वो फिजिकल एसेट्स हैं। ये वो उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो हमारे क्या हैं? इंटेंजिबल्स हैं। अब चूंकि ये भी एसेट्स हैं, ये भी बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होती है। सो दैट्स वाई हम इन्हें क्या करेंगे? हम इन्हें डिप्रिशिएट तो करेंगे, बट इनकी डिप्रिसिएशन को हम डिप्रिसिएशन नहीं कहते, हम उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब हम इन्हें क्या कर रहे होंगे? हम इन्हें अमोर्टाइज कर रहे होंगे। जब हम कोई इंटेंजिबल खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? किस कॉस्ट पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं? मींस जो भी हमारे एक्सपेंडिचर इनकर हुए होते हैं उस इंटेंजिबल को बनाने में, उसको क्रिएट करने में, उसको एक्वायर करने में, उसको इम्प्रूव करने में, उसको रिन्यू करने में, वो तमाम चीजें जो हैं वो हमारी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। अगर आपने कोई लाइसेंस लिया हुआ है, अगर आप उसको हर साल रिन्यू कर रहे हैं, जिसकी रिन्यूअल फीस है वो भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बन रही होती है। अब जब आप इंटेंजिबल्स को खरीद लेते हैं ना, तो इंटेंजिबल्स को खरीदते हैं तो इसे हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं। अब अमोर्टाइजेशन का रूल भी वही है कि जिस साल एक्वायर करेंगे उस साल अमोर्टाइज करेंगे, जिस साल डिस्पोज करेंगे उस साल कोई भी हम उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। और इसको अमोर्टाइज करने का फॉर्मूला क्या है वो जरा हमने यहाँ पर देखना है। कहता जी, अगर कोई भी ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ सर्टेन है, जिसकी लाइफ हमें पता है कितनी है, 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको उसकी लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट खरीदा, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा 5,000 रुपये का। आपको पता नहीं ये सॉफ्टवेयर मेरे पास 10 साल चलना है, आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे। आप हर साल क्या करेंगे? 500 रुपये की अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। और अगर कोई भी ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ सर्टेनेबल नहीं है, नहीं पता कितने साल चलेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, अगर उसकी लाइफ की सर्टेनिटी नहीं पता, तो फिर आप उससे किस पे करेंगे? आप उसको 25 साल के ऊपर अमोर्टाइज कर रहे होंगे। दादाजी, आपने ये लाइसेंस ले लिया, या ये आपने प्रोसेस ले लिया, या आपने कोई डिजाइन इन्वेंट कर दिया है, अब आपको नहीं पता ये कितने साल चलेगा कि कितने साल नहीं चलेगा, तो फिर आप इसको क्या करेंगे? फिर आप इसको 25 के ऊपर 25 सालों पे अमोर्टाइज कर रहे होंगे। अगर लाइफ पता है तो एक्चुअल लाइफ के ऊपर, अगर लाइफ नहीं पता तो मैक्सिमम 25 साल तक ये क्या होगा? अमोर्टाइज हो रहा होगा। एक चीज बस आपने याद रखनी है कि जिस साल आपने एक्वायर किया, आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर लिया, ड्यूरिंग द ईयर लिया, साल के दौरान लिया, तो फिर पहले साल जब आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे वो थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। वो कैसे होगी? कॉस्ट कितने का एसेट लिया था डिवाइडेड बाय ईयर्स, कितने सालों पे अमोर्टाइज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज के, इस साल कितने दिन इस्तेमाल किया, और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये सवाल जो है, कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड 28 लाख रुपए का। 28 लाख रुपए का आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया और आपने उसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है। पहली बात है, ये कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। आपने एक्सपेंस आउट किया था तो ऐसे क्या किया जाएगा? इसे फौरी तौर के ऊपर ऐड बैक कर दिया जाएगा, आपकी इनकम का पार्ट बना दिया जाएगा। अब चूंकि सॉफ्टवेयर था तो इसको अमोर्टाइज किया जाएगा। अब अमोर्टाइजेशन कैसे देखनी है उसको हमने देखना है। कहता रही, द सॉफ्टवेयर वाज एक्वायर्ड ऑन 25 फरवरी 2016। सॉफ्टवेयर 25 फरवरी 2016 पे आपने लिया था, विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर, और इसकी जो लाइफ है थी वो कितनी थी? 4 साल थी। क्योंकि इसको स्पेशल ईयर अलॉट किया गया था, वो सितंबर में एंड हो रहा था, तो हम क्या करेंगे? 28 लाख इसकी कॉस्ट थी, लाइफ कितनी? 4 साल, मल्टीप्लाई करेंगे कितने डेज इस साल इस्तेमाल हुए, तो 25 फेब से चलेंगे 30 सितंबर तक जाएंगे, अराउंड आई गेस 218 डेज ही बनते हैं। उसको डिवाइड करेंगे 365 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये अमोर्टाइजेशन आ जाएगी जो मैं एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹5 million बीइंग द कॉस्ट ऑफ अ राइट टू यूज अ फॉर्मूला। आपने कोई फॉर्मूला लिया है, उसकी कॉस्ट आपने 5 मिलियन पे की है, जिससे अब न्यू कैमिनल कंपाउंड जो है वो डेवलप कर रहे हैं। टीएल ऑब्टेन द राइट्स ऑन 1 मार्च, उसने 1 मार्च को राइट लिए थे हाईटेक से फॉर 12 ईयर्स, 12 सालों के लिए, और इसका ईयर एंड जो है वो दिसंबर है। तो इसने ये 5 मिलियन एक्सपेंस आउट किया है, क्योंकि ये एक्सपेंस आउट किया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट में उसका ऐड बैक हो जाएगा। अब इसकी हमने क्या करनी है, अमोर्टाइजेशन निकालनी है। तो कितने का लिया जी, 5 मिलियन का हमने ये एसेट लिया, लाइफ कितनी है 12, तो 12 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा गया, 12 पे आएगा। अब कब लिया था, मार्च, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक, ईयर एंड क्या है दिसंबर तक, कितने दिन हमने इस्तेमाल किया, हम आई गेस हमने इस्तेमाल किया 306 दिन। डिवाइड करेंगे 365 से, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। वो जो अमोर्टाइजेशन होगी उसे हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। रिमेंबर, अगर साल के शुरू में लिया होता ना एसेट, अगर ये सारे के सारे इंटेंजिबल साल के शुरू में लिए होते, तो सिंपल करता जी 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देता। लेकिन चूंकि ड्यूरिंग द ईयर लिए हैं, तो फिर जिस साल जितने दिन इस्तेमाल हुए हैं उतने दिन की बेसिस पे क्या करेंगे, हम उसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। और जिस साल हम इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे उस साल कोई किसी किस्म की अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होंगे। और जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, गेन निकालना है, गेन निकालने का फॉर्मूला होगा कि जो हमें कंसिडरेशन मिलेगी उसमें से लेस कर देंगे WDV। और WDV कैसे निकालेंगे, उस इंटेंजिबल की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहेगी, हमारे पास WDV आ रही होगी। तो ये इंटेंजिबल्स है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं याद करने वाली नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इंटेंजिबल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, और इसको हमने किस तरह से अमोर्टाइज करना है उसको देख लीजिएगा। दैट विल बी ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल्स।